ऑल राइट, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो काफी पॉपुलर स्पीकर्स का। पहला है मार्शल एम्बर्टॉन 2, सेकंड है ईयरफोन यूबूम एल। अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये पागल हो चुका है, एक महंगे स्पीकर को सस्ते स्पीकर से कंपेयर कर रहा है। आज हम बेसिकली चीप वर्सेस एक्सपेंसिव करने वाले हैं। काफी सारे स्पीकर्स का हमने कंपैरिजन किया है, सेम प्राइस पॉइंट में भी एक्सपेंसिव स्पीकर के साथ हमने चीप स्पीकर का भी टेस्ट किया है। क्योंकि काफी लोग जानना चाहते हैं कि जो सस्ते स्पीकर आते हैं वो क्या महंगे को बीट कर सकते हैं या उसकी बराबरी कर सकते हैं। मार्शल आता है 17,500 रुपए का, ईयरफोन आता है 6200 रुपीज का, तो ये तकरीबन 3 गुना महंगा स्पीकर है। तो आज हम इन दोनों स्पीकर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, इनका साउंड टेस्ट करेंगे एंड जानेंगे क्या ईयरफोन मार्शल को टक्कर दे सकता है या उसके पास भी पहुंच सकता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो इनमें से कौन सा बेटर स्पीकर है एंड कौन सा वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड करता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले दोनों स्पीकर्स का फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो दोनों स्पीकर्स टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आते हैं। मार्शल की बॉडी के ऊपर रबराइज टाइप का मटेरियल यूज किया गया है, जिसमें लेदर टाइप का टेक्सचर दिया गया है एंड क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी, काफी सॉफ्ट है, इसको फील देता है। फ्रंट एंड बैक पार्ट में मेटालिक ग्रिल है। ईयरफोन की ओवरऑल बॉडी के ऊपर फैब्रिक का यूज किया गया है, जिसकी क्वालिटी भी काफी सही है। इसमें विजिबल बेस रेडिएटर का सपोर्ट है इसके राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। मार्शल में बेस रेडिएटर इसके फ्रंट एंड बैक पार्ट में दिए गए हैं। दोनों के कंट्रोल आते हैं इनके टॉप पार्ट में, दोनों में बैटरी लेवल इंडिकेटर भी है। मार्शल में एक जॉयस्टिक दिया गया है जिससे आप इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर पाओगे, नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो। आईओएस अगर देखे जाए तो मार्शल में सिर्फ टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट मिलता है इसको चार्ज करने के लिए, एंड ईयरफोन में टाइप सी पोर्ट के साथ ऑक्स का सपोर्ट भी है, तो ऑक्स के थ्रू भी आप प्ले कर सकते हो स्पीकर को। तो यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट आपको मिल जाता है। दोनों की लेंथ देखी जाए तो ईयरफोन की लेंथ यहाँ पे ज्यादा है मार्शल के कंपैरिजन में। दोनों का वेट देखे तो मार्शल का वेट है तकरीबन 674 ग्राम एंड ईयरफोन का वेट है तकरीबन 737 ग्राम। तो ईयरफोन यहाँ पे हैवी एंड बल्की है एज कम्पेयर टू मार्शल। अब दोनों के फीचर्स को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो मार्शल आता है 20 वॉट के आरएमएस सपोर्ट के साथ। इसमें 10 वॉट के ड्यूअल स्पीकर है इसके फ्रंट एंड बैक पार्ट में, एंड ड्यूअली इसमें बेस रेडिएटर भी है फ्रंट एंड बैक में ही। तो मार्शल 360 सराउंड साउंड को सपोर्ट करता है। तो मार्शल को आप किसी भी डायरेक्शन में प्ले करें या आपको हर डायरेक्शन में सेम साउंड आउटपुट प्रोवाइड करता है। ईयरफोन आता है 28 वॉट के आरएमएस सपोर्ट के साथ। इसमें 14 वॉट के ड्यूअल स्पीकर दिए गए हैं इसके फ्रंट पार्ट में। अगर आपने स्पीकर को सामने रख रखा है तो ईयरफोन की लाउडनेस आपको ज्यादा सुनाई देगी अगर आप इसको मार्शल से कंपेयर करते हो। अभी आगे हम इसका साउंड टेस्ट करके चेक करेंगे। बैटरी में आते हैं तो मार्शल में दी गई है 2680 mAh की 7.2 वोल्ट की बैटरी। 30 आवर तक का प्लेबैक टाइम कंपनी क्लेम करती है मॉडरेट वॉल्यूम पर। हाई वॉल्यूम में प्ले करोगे तो बैटरी बैकअप आपको इसमें और भी कम मिलेगा। तो 0 से 100% फुल चार्ज होने में तकरीबन 3 घंटे का समय लगता है। फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो 20 मिनट के चार्ज में आप इसे 4 घंटे तक यूज कर सकते हो। ईयरफोन में दी गई है 2600 mAh की 7.4 वोल्ट की बैटरी। 16 आवर तक का प्लेबैक टाइम आपको इसमें मिल सकता है मॉडरेट वॉल्यूम पर। हाई वॉल्यूम में प्ले करोगे तो बैटरी बैकअप और भी कम मिलेगा एंड इसमें कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। तो 0 से 100% फुल चार्ज करने में इसमें तकरीबन 4 घंटे का समय लगता है। इसमें 3 घंटे का, इसमें 4 घंटे का, तो 1 घंटे का डिफरेंस है जो बहुत ज्यादा नहीं है। मार्शल ने यहाँ पे इतना कोई इंप्रेसिव काम नहीं करा है। 17,500 रुपए कंपनी ले रही है, एटलीस्ट यहाँ पे और फास्ट चार्ज होना चाहिए था। वाटर प्रूफिंग एंड डस्ट प्रूफिंग की बात की जाए तो दोनों स्पीकर्स आते हैं IP67 की रेटिंग के साथ। दोनों ही स्पीकर्स अगर 1 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक भी रहते हैं तो दोनों ही स्पीकर्स में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। आप आराम से इनको शावर रेन में यूज कर सकते हो। IP67 की रेटिंग होने की वजह से डस्ट प्रूफ भी है, तो आउटडोर में बीच वगैरह में आप यूज कर सकते हो काफी आराम से। कनेक्टिविटी के लिए मार्शल में दिया गया है ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट एंड ईयरफोन में दिया गया है ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट। तो यहाँ पे दोनों ही स्पीकर्स मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगे। आई थिंक कंपनी को लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन का सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। कंपनियां 1000-2000 रुपए के स्पीकर में ही लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन का सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे कंपनियां 6000 रुपए 18,000 रुपए ले रही है, तो लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन का सपोर्ट तो होना चाहिए भाई। एंड ऑडियो कोडेक की बात की जाए तो मार्शल आता है SBC कोडेक के सपोर्ट के साथ। यहाँ पे कोई भी हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक का सपोर्ट नहीं है। ईयरफोन में कंपनी ने SBC के साथ AAC कोडेक का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है। मार्शल इतने पैसे ले रहा है, अगर यहाँ भी होता तो और भी बेटर होता। सोनी जैसे स्पीकर्स LDAC तक को सपोर्ट करते हैं, कंपनियों को यहाँ भी प्रोवाइड करना चाहिए। एंड दोनों में आपको इक्वलाइजर का सपोर्ट भी मिल जाता है। मार्शल में 3 EQ मोड्स दिए गए हैं, मार्शल, पुश एंड वॉइस। मार्शल मोड इसका सिग्नेचर वॉइस है। पुश में ट्रेबल एंड बेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपको बेस ज्यादा चाहिए, ट्रेबल ज्यादा चाहिए, तो आप उस मोड पे कर सकते हो। अगर आप मूवीज देख रहे हो जहाँ पे आपको वोकल्स की काफी जरूरत है, तो आप वॉइस मोड पे इसको प्ले कर सकते हो। ईयरफोन में 2 ही मोड मिलते हैं, इंडोर एंड आउटडोर। इंडोर मोड इसका बाय डिफॉल्ट रहता है। इंडोर मोड में इसका साउंड आउटपुट काफी अच्छा आता है, बेस काफी थम्पी आता है। आउटडोर मोड पे इसका बेस फ्लैट हो जाता है। आउटडोर मोड इसका इतना कुछ खास नहीं है। एंड मार्शल का एक प्लस पॉइंट और है, इसमें ऐप का सपोर्ट दिया गया है। काफी सारे फीचर्स आपको इसकी ऐप में मिल जाते हैं। काफी सारे ट्वीक आप कर सकते हो, इक्वलाइजर को चेंज कर सकते हो, फर्मवेयर आता है उसको अपडेट कर सकते हो। ईयरफोन में किसी भी तरीके का ऐप का सपोर्ट नहीं है। इसके जो ईयरफोन्स आते हैं उसमें ऐप का सपोर्ट कंपनी प्रोवाइड करती है, बट स्पीकर्स में नहीं है। यहाँ भी प्रोवाइड करती है तो और भी बेटर रहता है कंपनी के लिए। मल्टीपल स्पीकर्स कनेक्शन की बात की जाए तो मार्शल आता है स्टैक मोड के सपोर्ट के साथ। तो 2 या 2 से ज्यादा स्पीकर्स आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो मार्शल के। जैसे JBL में पार्टी बूस्ट वगैरह आता है, इसमें आप 100 स्पीकर एक साथ पेयर कर सकते हो। ईयरफोन में ऐसा कोई फीचर तो नहीं है, बट यहाँ पे TWS का सपोर्ट है, तो आप 2 स्पीकर को एक साथ पेयर कर सकते हो सेम मॉडल के स्टीरियो साउंड के लिए। एंड एक चीज और, यहाँ पे ईयरफोन में इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट भी मिलता है। मार्शल में इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट भी नहीं है। मार्शल में भी अगर
अगर इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट होता तो इसका एक यूज केस और बन सकता था। तो अब कर लेते हैं दोनों का साउंड टेस्ट, एंड दोनों का साउंड टेस्ट मैं करने वाला हूँ नॉन कॉपीराइट म्यूजिक पे, एंड साउंड टेस्टिंग के लिए मैं यूज करने वाला हूँ अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हेडफोन्स का यूज करें। वैसे आपको ओरिजिनल साउंड का तो पता नहीं चलेगा क्योंकि मेरा माइक है, उसके बाद आपके डिवाइस का साउंड है, आपके हेडफोन कैसा परफॉर्म करते हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं या लो क्वालिटी के हैं, तो उस पर भी साउंड ऊपर नीचे हो सकती है। तो बिल्कुल एक्यूरेट तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट एक आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा। Follow me home. Wonder why my mind keeps on spinning. This is how I live into me. What so? Why am I like this? Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it's there. Wait for it to subside. Put my mouth up high, waiting for the clear. Is it bad sometimes? I like it when I lose control. There's something in it that's so beautiful. Listen, I can see the light. But I can also see the bones decay. I don't know what else there is. I'm doing my best not to run away. Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it'll cave in and swallow me whole. Wondering how the world keeps on spinning, kinda scared of living when it unfolds. Hard to see the light when everything is silent, waiting for the clear. Thankful I'm alive, but terrified of dying. But hey, I'm still here. Is it bad sometimes? I like it when I lose control. There's something in it that's so beautiful. It's all about humanity. It's all about humanity. तो अब बात कर लेते हैं जिसका आप में से काफी सारे लोग वेट कर रहे होंगे, दोनों के साउंड आउटपुट की, कौन सा तगड़ा परफॉर्म करता है, कौन सा बेटर है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। तो साउंड टेस्ट आपने देखा, आपको मे बी ईयरफोन ज्यादा लाउड लग रहा होगा क्योंकि इसमें ड्यूअल फ्रंट फायरिंग स्पीकर दिए गए हैं, एंड मार्शल में एक स्पीकर फ्रंट पार्ट में, एक है बैक पार्ट में, क्योंकि इसमें 360 सराउंड साउंड का सपोर्ट है, तो साउंड पूरे कमरे में फैल जाती है। मार्शल आपको मे बी उतना लाउड ना लगा हो, बट मार्शल काफी अच्छा खासा लाउड है। तो दोनों ही स्पीकर्स को मैंने प्ले किया इनके बाय डिफॉल्ट मोड पे। ईयरफोन आता है बाय डिफॉल्ट मोड पे, इंडोर मोड पे, वो सबसे बेस्ट इसका मोड है। मार्शल को मैंने प्ले किया मार्शल
मार्शल मोड पे, जिसमें मार्शल की सिग्नेचर वॉइस आती है। तो सबसे पहले बेस की बात हम कर लेते हैं। तो बेस आउटपुट दोनों ही स्पीकर्स का काफी अच्छा मुझे लगा। बेस में थम्पीनेस काफी अच्छी फील होती है, हर वॉल्यूम लेवल पे बेस फील होता है, चाहे आप म्यूजिक को किसी भी वॉल्यूम लेवल पे प्ले करो, 20, 40, 80, 100। बहुत से स्पीकर्स में क्या होता है कि कम वॉल्यूम में बेस बिल्कुल भी फील नहीं होता है, हाई वॉल्यूम में जब तक आप उसको प्ले ना करो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी। बट ईयरफोन की एक कमी है, ये डीप बेस में मिस आउट करता है। मार्शल में भी उतनी डीपनेस नहीं है अगर आप JBL Flip 6 वगैरह से इसको कंपेयर करते हो, बट ईयरफोन के कंपैरिजन में डीपनेस ज्यादा है। अगर आपको डीप बेस ज्यादा पसंद आता है तो ईयरफोन आपको मे भी उतना पसंद ना आए। तो ट्रैवल्स में भी दोनों स्पीकर्स मुझे नेक टू नेक लगे, सिर्फ यहाँ पे 19-20 का फर्क मुझे लगा। मार्शल काफी क्लियर परफॉर्म करता है, काफी शार्प आते हैं इसके ट्रैवल्स। ईयरफोन के ट्रैवल्स भी काफी शार्प लग रहे थे। प्राइसिंग के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो ईयरफोन को मैं विनर बोल सकता हूँ। यहाँ पे मार्शल की प्राइस ज्यादा है, थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन काफी अच्छा है मार्शल का अगर आप इसको ईयरफोन से कंपेयर करते हो। ईयरफोन का इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन ठीक है, बट मार्शल के कंपैरिजन में उस लेवल का नहीं है। अब बात करते हैं मिड्स यानी वोकल्स की। तो वोकल्स क्लैरिटी मुझे दोनों स्पीकर्स की काफी ठीक लगी। मार्शल की क्लैरिटी टॉप नॉच है भाई, अगर आप इसे म्यूजिक को सुन रहे हो तो म्यूजिक सुनने में काफी मजा आता है। काफी वॉइस इसकी सूथिंग सी है, कानों में चुभती नहीं है। ईयरफोन की वॉइस भी काफी क्लियर है अगर इसके प्राइस पॉइंट को देखा जाए तो, बट मार्शल जितनी क्लियर नहीं है। अगर डिस्टॉर्शन की यहाँ पे बात की जाए तो मार्शल में बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन फील नहीं होता है, आप इसको किसी भी वॉल्यूम लेवल पे प्ले करो। ईयरफोन की बात की जाए तो यहाँ पे भी डिस्टॉर्शन फील नहीं होता है, बट कुछ सॉन्ग्स में हल्का मामूली सा डिस्टॉर्शन फील होता है अगर आप इसको मैक्स वॉल्यूम में प्ले करते हो। बट स्टिल ईयरफोन काफी तगड़ा परफॉर्म करता है भाई। लाउडनेस की बात की जाए तो ईयरफोन यहाँ पे आता है 28 वॉट के आउटपुट के साथ, मार्शल आता है 20 वॉट के आउटपुट के साथ। ईयरफोन की लाउडनेस थोड़ी सी ज्यादा है मार्शल के कंपैरिजन में। एंड एक चीज और, मार्शल को अगर आप मैक्स वॉल्यूम में प्ले करते हो 80 से ऊपर 90 या 100 पे, तो इसका बेस कम हो जाता है एंड बेस में उतना मजा नहीं आता है। बाकी हाइज एंड मिड्स काफी क्लियर आते हैं, बेस थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है मार्शल का, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था इसके वीडियो में। ईयरफोन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको किसी भी वॉल्यूम लेवल पे प्ले करो, बेस आपको हर वॉल्यूम लेवल पे इसमें थम्पी फील होता है। डीपनेस की कमी है बट थम्पीनेस अच्छी खासी फील होती है। अब इन द लास्ट बात करते हैं कि आपको इनमें से कौन सा स्पीकर परचेस करना चाहिए, कौन सा विनर है भाई। तो प्राइस टू परफॉर्मेंस का अगर रेशो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ईयरफोन क्लियरली विनर है, क्योंकि 60 to 100 रुपीज इसकी प्राइसिंग है। एंड मार्शल की प्राइसिंग में ऐसे 3 स्पीकर आप परचेस कर सकते हो, 2 तो परचेस कर ही सकते हो एंड TWS के जरिए उनको प्ले कर सकते हो आपस में। प्राइसिंग के हिसाब से विनर यहाँ पे मैं ईयरफोन को चुनूंगा, बट अगर साउंड क्वालिटी को यहाँ पे चुना जाए तो यहाँ पे मार्शल डेफिनेटली विनर है। क्लैरिटी इसकी काफी टॉप नॉच है, बेस में डीपनेस फील होती है एंड प्रीमियम भी ये फील होता है। तो अगर आपको ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सस्ते में अच्छा साउंड आउटपुट चाहिए तो आप यहाँ पे ईयरफोन को परचेस कर सकते हो। बट अगर ब्रांड आपके लिए मैटर करता है, पैसे की आपके पास कोई कमी नहीं है, तो आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो मार्शल को। एंड मार्शल से थोड़ा सा कम आपके पास बजट है तो आप JBL Flip 6 को परचेस कर सकते हो, वो मार्शल से बेटर परफॉर्म करता है बेस में। बाकी आपका पैसा है, आपको डिसाइड करना है कौन सा स्पीकर आप परचेस करोगे। बाकी आपको इनमें से कौन सा स्पीकर पसंद आया, एंड आपके पास अगर पैसा हो तो आप एक मार्शल का स्पीकर परचेस करना पसंद करोगे या 2 आप ईयरफोन को परचेस करना पसंद करोगे, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप में से कोई इन 2 स्पीकर्स को यूज भी कर रहा है तो अपना यूजर एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ। बाकी आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।